सर इसका तो बिजनेस पार्टनरशिप श्योर 100% डन डन। बहुत बढ़िया। गरम गरम खाने की बात हमारे को भी मिल जाएगी फिर लंबी सी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये दो देख रहे हैं आप पहाड़ी एरिया, यहाँ पे दो ग्रुप खड़े होते हैं, फिर पत्थर मारते हैं एक दूसरे पे। अच्छा अच्छा। तो पत्थर का खेल मेला सुना होगा आपने? हाँ हाँ हाँ। मोदी जी की योजना लगी। कौन सी पार्टी थी आप? इस बड़ी ही ऐतिहासिक जगह में बहुत इसका एक आध्यात्मिक महत्व है जिस स्थान का, उस स्थान में हमारे बीच में आज जल जीवन मिशन, जो आपने नाम सुना है, जो स्थानीय लोग यहाँ के, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जिसके तहत आपके गांव में पानी आ रहा है। आप एडवर्टाइजमेंट सुनते होंगे आजकल, हर घर नल और जल। तो वो एक उस व्यवस्था का एक हिस्सा है ये ट्रेनिंग के पार्ट। और इस पंचायत की ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है, तो जिनकी हो रही है वो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो लोग आपके बीच में हैं, जो विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी हैं, गणमान्य लोग भी हैं उसमें, और उस कमेटी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो उस पानी की व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत माइली जेजुड़ की ओर से इस प्रांगण में पधारने पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इस प्रशिक्षण का हिस्सा है। और हमारे बीच में श्री योगेश चौहान जी हैं, ये माननीय प्रधान जी हैं ग्राम पंचायत माइली जेजुड़ के, और इन्हीं के ही सहयोग से और इनके जो वार्ड सदस्य हैं, यहाँ पर मैं व्यक्तिगत परिचय नहीं रखता हूँ, हेमचंद जी, हाँ जी हेमचंद जी हैं, और बाकी जो साथी हैं सभी,
तो बिना नाम लिए मैं सभी वार्ड पंचों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और इन लोगों का आपने वेलकम किया है, इन लोगों को आपने बुलाया अपनी पंचायत में। तो आप सब का भी आभार और जो स्थानीय लोग बैठे हैं वो भी उनका भी आभार। जल जीवन मिशन में हम लोग पूरे देश में हम सभी देख रहे हैं कि हम एक सरकार ने एक लक्ष्य साधा है कि हम हर घर में जल देंगे, ना केवल जल देंगे, शुद्ध जल देंगे और कोई भी एक घर उससे वंचित नहीं रहेगा। उसी मिशन का एक हिस्सा है ये जल जीवन मिशन का जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण में यही चीज़ें सीखनी है हमने कि ये मिशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे घर में पानी आना है, क्या व्यवस्था रहेगी, किस सिस्टम में हम लोग काम करेंगे। और इससे भी आगे फिर कुछ कदम आगे हैं जो ये प्रशिक्षण में ही आपको सिखाया जाएगा कि पानी लाना फिर आसान हो सकता है, लेकिन पानी को कब तक बचा के आप रख पाओगे, कब तक वो पानी घर में आता रहेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से हम कैसे निपट सकते हैं वो सारी बारीकियां सीखनी है, ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जब फील्ड में जाना होता है, आप लोगों से मुलाकात करनी होती है, उन्होंने पंचायत देखना, जहाँ पे काम हुआ है वो देखते हैं। उसी का हिस्सा ही आज इस पंचायत में 2-3-4 पंचायतों में और भी बात हुई थी। मुझसे संपर्क हुआ तो मैंने योगेश भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर लाभ कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ जल जीवन मिशन का बहुत सारा काम हो चुका है। तो उसी सिलसिले में हम इनकी पंचायत में आए, जहाँ बैठे हैं ये ऐतिहासिक पानी अपनी जगह है। ये बिल्कुल बाउंड्री पे हम लोग हैं, इसके साथ वाली एक पंचायत है जो इसी पंचायत से कट के बनी है, घेज कोवा, वो मेरी पंचायत की है, वरना हम इसी पंचायत का हिस्सा है क्योंकि एक ही पंचायत हुआ करता है। तो ये 2 पंचायतें हैं, दोनों पंचायतों में जल जीवन मिशन का काम है, लेकिन अभी एक पंचायत में लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीशन पे है, लगभग कंप्लीशन है। हमारे भी शुरू होना है कि दूसरी साल में पंचायत। अब इस पंचायत में आपको जहाँ टैंक की व्यवस्था है, पानी कहाँ है, इनका स्टोरेज है, सारा वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद आप 2 बार भी चलोगे उस पंचायत में, लेकिन आपको वहाँ पे टैंक के सिस्टम दिखाएंगे जहाँ स्टोरेज है, क्या सिस्टम रहता है उनका, वो भी एक बार आपको दिखाया जाए। तो मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे स्थानीय निवासी होने के नाते भी और रियल टाइम मीडिया की ओर से भी, जब मैं तो एक मीडिया का आदमी हूँ तो IRD से संबद्ध हूँ, तो IRD इस ट्रेनिंग करवा रही है, तो मैं उस नाते भी आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आपका एक डॉक्यूमेंट्री बनेगा, आज आने का भी आपकी एक न्यूज़ भी बनेगी, उस डॉक्यूमेंट्री को हम आपको सबको देंगे, अपने नंबर आप दे के रखिएगा। आप लोग जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके 4 दिन का वैसे भी डॉक्यूमेंट्री में आएगा, पूरा बनेगा वो सिस्टम। तो मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पे आप आए हैं। मैं निवेदन करूँगा अब योगिता जी। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी नेशनल जल जीवन मिशन का काम हो चुका है और हमारा मेन मोटिव इस फील्ड का यही है कि जितना काम हुआ है हम BWSC मेंबर्स से और आम लोगों से चैलेंजेस उनके पूछे कि क्या चैलेंजेस रहे हैं, और जो मेन इसका मिशन है NJJM का कि जो कम्युनिटी है वो इस जो ये स्कीम आ रही है इसको हैंडल करने के लिए तैयार है। आई थिंक हमारा वही मेन है। तो हम इनके साथ जो आपके BWSC मेंबर्स है, आप प्लीज़ उनकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाएं ताकि हम लोग इंटरैक्ट कर सके और चैलेंजेस पूछ सके और ये भी देख सके कितने प्रिपेयर्ड हैं वो इन स्कीमों को हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पे कई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी आई हैं जिन्होंने आई थिंक आपके साथ भी काम किया है यहाँ पे आके। तो ये है सर, हमने यही देखना है कि चैलेंजेस क्या है, एक्सेप्ट आप तैयार हैं अगर आपको वो NJJM स्कीम हैंडल कर रहे हैं वाटर की, तो ये चीज़ें हमने थोड़ा एक्सपीरियंस ली। योगेश कुमार, ग्राम पंचायत वैलीगेजर प्रधान। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का यहाँ पे ग्राम पंचायत वैलीगेजर में पढ़ाने पे सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ जैसे मुझे हिमराज जी ने कल फोन किया था, यहाँ भी आपने आपके जल जीवन मिशन का काम हुआ है। तो जल जीवन मिशन के तहत हमारा जो जल शक्ति विभाग है उसके सहयोग से जो हमने कुछ जब विज्ञान बनी थी तो हमने उस टाइम भी एक ड्राफ्ट दिया था कि हमारे को किस चीज़ की यहाँ पे जरूरत है, किन पाइपों का डायग्राम, कैसे हमारे सप्लाई लाइन जो हमारी चलेगी, क्या हमने आगे की व्यवस्था करनी है, कितने हमारे टैंक बनने हैं। तो उसके तहत जो है हमारा अभी तक काम रनिंग है, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, अभी चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 98+ जो है जल जीवन मिशन के तहत नए कनेक्शन का जो है हमने घर बना दिए 98+। अब उसमें कुछ एक रजिस्टर नहीं हो पाए, किसी का आधार कार्ड मिसमैच हो करके, तो वैसे हमने 100 से ज़्यादा करती है। और प्लस
लगभग 11 किलोमीटर के आसपास जो है हमने इसमें नई पाइपलाइन जो है बिछाई है और किसी कईयों का 1 से 2 किलोमीटर का हमने डाया चेंज किया है। जैसे किसी का कोई आधा किलोमीटर का जैसे 8-1.25 इंच थी, उसको हमने 2 इंच करके जो है उस गांव को जो है ताकि पानी अच्छे से जाए तो वो पहुंचा है हमारे पास। तो अभी जैसे हेमराज जी कह रहे थे कि हम 2 पंचायतों को, स्कीम एक ही है हमारे पास 2 पंचायतों के लिए, और वो जो पानी है हमारे पास वो नेचुरल सोर्स है, कोई नाले का पानी नहीं है, उसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट की शायद आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ये भी बोल रहा हूँ तो कोई ये नहीं है, पर फिर भी विभाग अपने स्तर पे जो है उसकी ट्रीटमेंट करता है, फिल्टर से उसको हमारे को सप्लाई देता है। ये सोर्स का नाम क्या है? हाँ जी, सोर्स का नाम चरियाली का होगा। ये पानी जमीन से निकला हुआ पानी है। जमीन से निकला हुआ पानी है और और ये 2 चरणों में जो है हमारी कोबाग लिफ्ट हाँ जी लिफ्ट स्कीम है। ये 2 चरणों में हमारे पास पहुंची है। पहले चरण में ये कोबाग और दूसरे चरण में हमारे पास माइटी चरण में काली हट्टी जगह पे। तो इसमें 2 पंप लगे हैं, एक नीचे से लिफ्ट करता है, दूसरा फिर उसको ग्रेविटी के माध्यम से और नीचे लाया जाता है, फिर वहाँ से दूसरा उसको हमारी पंचायत को लिफ्ट करता है यहाँ पे। ग्रेविटी का सोर्स तो दोनों पंचायतों में ही काफ़ी सारा काम हो चुका वैसे तो, मतलब जो पाइपों को बिछाने का काम है। और जल जीवन मिशन के तहत जो आपके कनेक्शन लग रहे हैं घर घर, वो एक पंचायत में लगभग हमारे पास कवर हो चुके हैं। अब थोड़े 15-16 कनेक्शन। एक क्वेश्चन, हाँ जी जी। ये जो पाइप आप बिछा रहे हैं तो जी। पहले से ऑलरेडी पाइप थे नहीं क्या? हाँ थे, नहीं उसमें ऐसा था कि जो पहले की पाइपें थी, अब जल जीवन मिशन के साथ क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ जो नल है हमारे पास जो बढ़ गए। अब जहाँ को हमारे पास 10 नल थे, अब वहाँ पे जो है 15 या 18 हो रहे हैं, तो उस पाइप से तो गुजारा होना नहीं है। तो फिर हमने उसकी पैरेलल जो है उसके अकॉर्डिंग अब कितनी आवश्यकता है उसके पैरेलल जो है एक लाइन और हमने बिछाने की कोशिश की, और तो उस वजह से तो लगभग 11.5 किलोमीटर के आसपास हमने पाइपलाइन, मतलब ये नहीं कि एक ही डाई की, सभी की 2 इंच की है, कहीं 100 इंच की है, कहीं 1 इंच की है, कहीं आधा इंच की है, तो वो हमने बिछा करके अपने गाँव को थोड़ा सुरक्षित किया कि ये पानी जो है सुचारू रूप से मिल सके। ये तो हमारा ये हो गया। बाकी जैसे हमारे पास पूर्व में अभी हेमराज जी कह रहे थे, क्योंकि जल जीवन मिशन का तो सभी एज ए प्रतिनिधि होने के नाते या आप लोग जो सब एक जागरूक का नाम है जो हमारे को सबको चिंता करनी पड़ेगी। तो हमारे पूर्व में जो है यहाँ पे सबसे पहले नाबार्ड करके स्कीम आई थी, उसके तहत जो है हमारे पंचायत में उसका भी कार्य हुआ है, जिसमें हमने पूरे गांव में पहले तो चेक डैम छोटे छोटे एक ही है, उसके बाद एक बड़े बांध बनाए गए नदियों पे, जो नदियों में हमारी बहती नदियाँ थी उसमें हमने बांध बना दिया और उस पानी को हमने रोका। क्योंकि हमारे देखते देखते ही क्या हो गया कि पूर्व में जिस तरह से वो नदियाँ बहती थी, आज शायद वो नदियाँ नहीं बह रही हैं। तो बल्कि इस बार के बरसात में भी मतलब नदियाँ जो बहना जो है बंद कर दिया, इस बार बह रही नहीं, हमारे देखते देखते ही हो गया, हमारे समय में ये हो गया। तो उसमें हमने एक बांध बना रखे और वो बांध हमारे आज की डेट में 3 से 4 जो हमारे बड़े बहुत ज़्यादा सक्सेस है, और उसमें हमारे पूरे 2-3 गांव जो है वो पूरा सीज़न जो है उसी पे डिपेंड हो रहे हैं। वो आज अभी इस टाइम भी उसी से लिफ्ट करके जो है अपना वो कर रहे हैं। तो अभी बल्कि हमारा उसमें काम अधूरा ये है कि एग्रीकल्चर विभाग से जैसे सोलर लिफ्ट वगैरह जो लग रही है, उसका हमारी कोशिश है कि भी हम उसको जो है किसानों तक पहुंचाएं। और वो पानी क्या होता है कि वो बच करके हम फिर उसको वापस वो कर रहे हैं और उन्हीं नदियों में फिर वापस हो रहा है। तो हम उस पानी को जो हम व्यर्थ नहीं जाने दे रहे जाना। बाकी अभी वर्तमान में हमारे पास एक जायका प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा, जायका प्रोजेक्ट जो है बहुत सारी पंचायतों में होगा, आप में से भी। तो जायका प्रोजेक्ट के तहत हम आजकल हमारे जो है वो बांध टाइप में खाले टाइप जो है पहाड़ियों पे बना रहे हैं, ताकि जो है वर्षा का पानी सारा एकत्रित चारों तरफ से उसमें हो। हाँ, इस तरह की ट्रेंचेज जो है, बल्कि उसमें तो काफ़ी सारा वो पौधा रोपण भी हो रहा है, पौधे के साथ जो ट्रेंचेज भी बन रही है, और उसके तहत भी हमारा बहुत सारा कार्य हो रहा है इसमें। जायका है कब आपके पास? हाँ जी, जायका अब वर्तमान में तो जायका जी, इससे आया कब आप? ये जायका को 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल हो गए। तो ये जायका के ना, वैसे आपके जो है, आप अगर जो आप कह रहे थे आपका रहेगा, आपका 3rd फेज में है। ये जायका में भी फिर हमारे पास है कि जायका में एक और वादे की, जायका में ऐसा नहीं कि मेरी पूरी पंचायत है, उसमें सिर्फ हमारे पास 2 वार्ड चुने गए हैं। मेरे पास एक ग्राम पंचायत में तलाई वार्ड है, एक रंगोर वार्ड है, सिर्फ 2 ही वार्ड, जहाँ पे मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे स्कोप है, काम करने का है, जगह है हमारे पास, उस हिसाब से जो है यहाँ पे कार्य हो रहा है।
बाकी जो इसमें अब इस जायका के तहत ही हम जितने हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, बावड़ियाँ होगी, उनका रख रखाव, उनकी सफाई व्यवस्था, उनके आसपास जो है पेड़ पौधे लगाना, वो सारे के सारे काम जो है इस जायका के तहत ही हम आज वर्तमान में कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि भी पंचायत के माध्यम से ही हो रहा है, पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से सहयोग से हमारे को सब कुछ मिल रहा है। तो मेरे पास तो इतनी जानकारी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ, कितने हाउस होल्ड है पंचायत? ये लगभग 428 पॉपुलेशन है, 1892 और एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल कितने होंगे पॉपुलेशन जो पाले हुए हैं लोगों ने यहाँ पर? एनिमल होंगे जी अप्रोक्सीमेटली 800 से 800 के आसपास के, 800-900। लोगों ने भेड़ बकरी भी पाली है? नहीं, भेड़ बकरी नहीं यहाँ पे, भेड़ बकरियों का कम है कुछ हाउस होल्ड है, लगभग 10 से 12 हाउस होल्ड ऐसे हैं, पर वो शौक के तौर पर जैसे 2-4 इस तरह से वो नहीं है। गाय, इसमें गाय ज़्यादा गाय है। है। तो आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका दिन का सारे घरों को कितना लीटर पानी है? उस दिन का कितनी कैपेसिटी? कंजम्पशन तो चलो आ जाएगी इसमें। कंजम्पशन कितनी है तो आपका यहाँ से कितना? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना लीटर का टैंक आपने बनाया है यहाँ पर? मुझे सिर्फ आईपीएच का कौन है? आईपीएच से आपको नहीं जानकारी होगी इसमें। चलो जो मोटी मोटी जानकारी आपको पता होगा गाँव में टैंक कितने टैंक के गाँव में? टैंक में ऐसा है, जो तो एक मेन स्टोरेज टैंक है, जो तो हमारे पास है, वो तो लगभग 15-15 हज़ार लीटर के, 20-20 हज़ार लीटर के टैंक बने हुए हैं। अभी जो सप्लाई टैंक जो ये पानी सप्लाई टैंक कितने 2 घंटे 4 घंटे कितने आप जो छोड़ते हैं या पूरे दिन छोड़ते हैं या? हम अभी जो है 3rd डे पानी दे रहे हैं, और वो वाटर जो है 4 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी मिल सकता है, क्योंकि 3rd डे। और इसको बल्कि हम अभी वो चल रहे हैं कि रोज़ हो ये पानी, रोज हो, तो रोज़ के लिए थोड़ा सा जो पाइपों का जो बिछाना है, अभी वो टैंक बनने हैं उसमें, तो उसमें थोड़ी कमी होने के कारण जो है पंपिंग सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ। हाँ, क्योंकि रोड तो एक खराब व्यवस्था में तो रहना पड़ता है, व्यवस्था में तो पिछली में रहना पड़ता है, जैसे व्यवस्था ये स्कीम ग्रेविटी की है। नहीं, सारी जगह ऐसा ना लिफ्ट से आप तो बड़े भाग्यशाली है जो रोज पानी पी रहे हैं इतने घंटे। हाँ जी। तो मेरा मतलब यही है कि हमारे भी ऐसी सिस्टम है कि हमारे पास भी 3rd डे पानी आता है। अच्छा। और 2 and 3 hours पानी आएगा, उसके बाद जो है पानी नहीं आता है। तो मेरा यही मतलब है कि ये मिशन का क्या मतलब है कि ये अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हमारे घर में पानी पहुंचना चाहिए, तो वो पर डे पहुंचना चाहिए या कितने घंटे तक हमारे हर दिन पानी पहुंचना चाहिए। तो ये मतलब मिशन का यही मतलब है कि हमको हर दिन पानी की ज़रूरत है, तीसरे दिन पानी की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपका जो मिशन का जो काम है वो पूरे 1 दिन में पानी उपलब्ध करवाना, हर घर में 1 घंटे कराओ, 2 घंटे करवाओ, मतलब ये जरूरी है कि भाई हर दिन पानी घर में आना चाहिए, रोज की सप्लाई। यही मकसद है पानी का। मिशन का मतलब यही है कि अगर हमारे पास रोज पानी ना मिले तो फिर तीसरे दिन पानी मिले, कई बार तीसरे दिन टर्म या सोचना पड़ेगा नहीं। अब बेसिकली सोर्स तो हमारे पास वही है, ये सोर्स वही है, उसी को बांटना पड़ेगा। इसमें आपका और इनका आईपीएच का कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में? प्रधान जी एक 5 6 7 ना जी आ जाएगा 10 से 12 टैंक। ये बेसिकली पता किससे कैसे टैंक है, एक तो मेन स्टोरेज तक पानी आ जाता है लिफ्ट होके, फिर वहाँ से वो अगले टैंकों में जाते हैं। फिलहाल तो अभी तो आईपीएच के पास ही है हमारे पास, उससे ये कॉन्टैक्ट बेस। वार्ड कितने सर आपके यहाँ पर? 5 वार्ड है, 5 वार्ड है। कितने लोग हैं यहाँ पर आईपीएच के? जो लगभग 14 व्यक्ति। 14 वाटर गार्ड की फिट ना जो सारे की मैन जिसको 14 जो पानी छोड़ते हैं वो बंद करते हैं। हाँ जी 14। तो क्या वो जो टैंक बने हैं आपके, एक मेन स्टोरेज टैंक आपने बताया 15,000 लीटर का, 15-20 हज़ार लीटर का, ज़्यादा हो सकता है, उसमें लिफ्ट से पानी चलता है और वो वो तो सप्लाई टैंक बताया मैंने आपको, वो तो उसमें तो पानी आ रहा है, उसमें पानी आ रहा है और वहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है सभी टैंकों में। जी गरम हो रहा है। अब बेसिकली पहले तो हमें ये जानना है कि यहाँ पे VWSC का अभी का मेन स्टेटस क्या है और इनकी यहाँ पर NJJM के अंतर्गत कितनी अवेयरनेस है और जितने भी चेंजेस आए हैं
एजेंट के थ्रू, वो पॉजिटिव हुए हैं या नेगेटिव हुए हैं, और ये लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके, अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस, और ये कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, कितना नेगेटिव। चलिए प्रधान जी, आप प्रधान हैं और मुझे लगता है BWSC की आप शायद चेयरमैन हैं। हाँ, तो आपसे मेरे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि अभी ये जो मैडम ने कहा या जो ये पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो आपको दे दिया जाएगा, है ना? उसके लिए आप तैयार हैं क्या? उसके लिए तैयार हैं आप? हैंड ओवर करेंगे ना तो पंचायत की डिमांड पे आपने करना सब कुछ। आज क्या रखी है जब तक तो हाँ मैं वही उसी में काम कर रहा हूँ, मैं तभी बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि शुरू से लेकर हमने बनवाया ना, और आज के वर्तमान में जैसे अभी हमारा काम जो है, ये भी बोल सकते हैं अभी इनिशियल स्टेज ही बोलो, क्योंकि अभी रनिंग में कोई बात कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास प्रॉपर होगा, हम ये चाह रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत हमने जो अभी कार्य किया, जिस हिसाब से मिलकर जो हमने कार्य किया, उसमें ये किया कि इसमें जो लेबर है हमारी, अभी हमारे पास 14 आदमी काम कर रहे हैं, तो हमने ये कोशिश की है कि सबकी पाइपें जो है, जो मेन गांव की है, उसकी सप्लाई हमने वो सप्लाई टैंक के आसपास ही रख दी, ताकि उसी के पास एक ही आदमी जो है, उसने 1 घंटा चाबी खोलनी है, वो वहीं पे बैठे बैठे सारा काम करे, ना कि वो जा करके कि दूसरे गांव में जाएगा, वहाँ पे वो खुलेगा। इस पर हम बड़ा जोर देते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो मेरे ख्याल से किसी भी पंचायत को या किसी भी 2 या 4 एक छोटी सी संस्था या सेल्फ हेल्प ग्रुप या इनको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और प्रिपेयर्ड होना भी चाहिए। ये तो बात हो गई आपकी, ये तो बात मैं ऑपरेशन की, मैं बात हो गई आप। जल जीवन मिशन का जो आज की डेट में मिशन चल रहा है, वो ये चल रहा है कि इसको हम पंचायतों के साथ जोड़ेंगे, जल शक्ति विभाग के साथ नहीं बल्कि पंचायतों को देंगे। तो पंचायतों में एक अलग से कमेटी बन गई, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आपके पास हैंडओवर किस लिए होगी वो कि आपने इसको आगे चलाना। एक दूसरी बात है कि चलाने के लिए अगर हो सकता है तो आज जनसंख्या इतनी बढ़ेगी भी, ठीक है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या करना है। उस सारी चीजों के लिए क्या आप तैयार है कि भाई हम इन चीजों के लिए तैयार है, आप हमारे को हैंडओवर कर, उसमें फिर एक्सपेंसिव भी लगेंगे, कई चीजें होगी, आपको संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए क्या आप तैयार है, या अगर आपको कोई दिक्कतें आती है इसमें तो वो हमें बताए, ताकि हम भी आपकी जैसे ही हमने तैयार होना है, बिल्कुल हमने तैयार होना आपसे सीखने। तो इसलिए हम काम करवा दिया है। अगर इस परिवेश में देखा जाए तो हाँ, मैं तैयार है। अब रही पैसे की बात, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, जिस तरह से अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को जो है इसमें वो रख रही है कि सैनिटेशन और इसके लिए 50% पैसा, तो शायद सारा जो बेसिकली प्रक्रिया थी आपकी शुरू से लेकर कि आपने कैसे कैसे इसको किया? देखो, जल जीवन मिशन जब भी आया था, जब भी शुरुआत आप यहाँ पे सुन लीजिए और प्लीज। हमारे डिवीजन में हमने जो हमारा विभाग था, एसडीओ साहब ने एक डिवीजन रखी है। हाँ जी, डिवीजन ये सब सर डिवीजन हमारा आप 2 मिनट आप लोग जितने भी ऐसा है। आपके पास हुआ होगा, नो डाउट, और जहाँ पे हमारे पास जो वर्क चल रहा है, पूरे हिमाचल में वर्क चल रहा है, चलो इसमें कोई रोड नहीं, किसी का भी अभी मैं हमारे साथ भी नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर दो क्वेश्चन का ना। हम यहाँ अपना बताने नहीं आए हैं, हमने इस पंचायत से सीखना है कि क्या करना है, ठीक है ना? वही क्या करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आपकी शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? कैसे वही चीज वैसे सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, मैं वो सारी चीजें पूछ रहा हूँ। हमारा जो यहाँ पे डिवीजन है कुसुमटी, सब डिवीजन हमारा घनाटे। मैं वैसे बताता हूँ, मैं दूसरी बारी यहाँ पे प्रधान चुन के आया हूँ, तो शायद मेरे को इसलिए थोड़ा सा पीछे का पता है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो एसडीओ साहब ने हम सभी प्रधानों को जो है एक जगह बुलाया था 2020 में। हाँ, 2020 हाँ, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसमें हमारे से सबसे पहले जो डिमांड्स दी गई थी कि आपकी वहाँ पे कमियाँ क्या क्या है, किस तरह से हमने वो ये करना है, इसको चलाना है, या चलाने के लिए तो कोई योजना नहीं थी, उस टाइम कोई योजना नहीं, उस टाइम योजना थी कि हमने, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पंचायत में जो अभी तक जो बिछा हुआ स्ट्रक्चर था वो सब करवा था। जो मास्टर प्लान है वो पंचायत के कोऑर्डिनेशन और VWS के कोऑर्डिनेशन और डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से बना, या जो आपके जल जीवन जो IAS है उनके कोऑर्डिनेशन से बना है, मतलब जो मास्टर प्लान आपकी पंचायत का बना है। आपको पूछा गया कि भाई, आपसे पूछा गया मास्टर प्लान जब यहाँ का बना, तो आपसे पूछा गया
बिल्कुल पूछा गया ना आपकी पंचायत में आकर के, आपके द्वारा पूछा गया बीडब्ल्यूएस कमेटी को विश्वास करके कि कहाँ कहाँ पानी की कमी है, आपको कौन कौन सी आपको यहाँ पे लाइनें बिछानी, ये ठीक है नंबर, ठीक है, ये आपके द्वारा ही प्लान बनाया गया, पंचायत के द्वारा प्लान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इससे आगे बोलूँगा, इससे आगे जब ये आगे जब हमारा स्ट्रक्चर हो गया तो हमने फिर यहाँ पे जो डिमांडें थी तो जल शक्ति विभाग के द्वारा जो है हमको उस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी पूरी ये थी। हाँ, हमारी सिर्फ ये रही कि हाँ जी यहाँ से वहाँ को बिजली है, लाइट बिजली है, बछानी है, वो हमारी डिमांड जाती रही और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अभी तक जो है मैंने आपको वैसे पूर्व में बताया कि 11 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा आपने पाइप लाइन बिछा दी है और 98 जो हमने कनेक्शन भी कर दिए। तो इसके तहत ही हमने कर रखे उसी स्ट्रक्चर के तहत। जो अब आपने ये काम ठेकेदार के थ्रू करवाया, ये गवर्नमेंट ने ठेकेदार के थ्रू, ये तो विभागीय तौर पे आप द्वारा चेकिंग, आपके द्वारा जो कमेटी बनी थी बीडब्ल्यूएस, उसने चेक किया कि वो कितनी पाइपें दबा रहा है, कितनी ऊंची रख रहा है, जैसे बिल्कुल पूरी चेक कर लिया आपके द्वारा। प्रधान जी एक प्रश्न इसमें, जो बीडब्ल्यूएससी का आपने चयन किया पंचायत में ना, वो तो लोगों ने किया, आप भी उसमें चुने गए, वो किस तरह से हुआ था, कैसे किया था आपने, कैसे आपने देखा आपने? हमारे आईपीएच के 3-4 अधिकारी और भी, तो जो पहले की यहाँ पे फॉर्म हुई थी कमेटी, उस कमेटी को देखा कि इसमें क्या कमी है, उसके बाद जो उस कमेटी में कमी थी उसके बाद उस कमेटी को दोबारा से रिव्यू करके वो बनाया गया कमेटी का करेक्शन किया आपने उसमें? हाँ, जो उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें थोड़े लोग और ऐड होने चाहिए। पहले कितने लोगों की बनाई थी? पहले उसमें कम लोग थे, तो उसमें कुछ महिलाओं की तादाद कम थी, मतलब 50% महिलाएं नहीं थी, तो हमने उसमें 50% से महिलाओं को उसमें एंटर करवाया था कि आपने इतनी इस तरह से इसको कमेटी को फॉर्म करना है। तो जब कमेटी फॉर्म हुई और उसके बाद जितना भी जो प्रोसेस रहा वो इनको दोबारा से ट्रांसफर में किया, आपने स्वयं यहाँ बैठ के पहले एक बार पहले कर दिया, पहले तो एक बार हमारे से मांग ली थी तो हमने ग्राम सभा के माध्यम से दे दी थी। मैंने और सेक्रेटरी ने एक्चुअली में यहाँ पे पहले कमेटी बन गई थी, जो हमारे इको ब्लॉक में पहले एक कमेटी का गठन हुआ था। जब हमारे समझिए कि हर चीज सक्सेसफुल तभी होती है जब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगी विद फुल अवेयरनेस। तो आप ये समझिए इन्होंने जो भी इनके पास सक्सेस है वो एक दिन की तो नहीं है, है ना, और इनकी कम्युनिटी कितनी अवेयर और कितनी इन्वॉल्व है उतना आपने बनना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा विजन आप लोगों की पंचायतों में भी रहे। ये टारगेट लेके चले, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हमारी और ट्रेनिंग्स आप लोगों के बीच हो, आप इंस्पायर करें। चलो इसमें बोलने की कारण ये भी होती है कि सबका अपना विजन होता है, अपने विजन से काम करते हैं, तो प्रतिनिधि होने के नाते शायद कोऑपरेशन तो देना पड़ेगा, जल शक्ति विभाग को भी देना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स भी रहती है, ठेकेदार आता है उसकी लेबर का ठहराव भी करो, ऑलरेडी पहले अब घर बचे हुए तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बताओ कि ऑलरेडी यार उसमें पानी नहीं है या डायर नहीं पानी तो है पहले से, पानी तो पहले से पिए अब नहीं है। सर आप यहाँ पूछ लीजिए, जो आप डिस्कस कर रहे हैं आप यहाँ पूछ लीजिए। हाँ जी पंडित बोलो आप। हाँ जी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद, हमको अकोमोडेट कर रहे हैं। नहीं थोड़ा प्लीज काइंडली ये मत कोई इंडिविजुअल मेरा जो प्रश्न था वो अभी भी खड़ा है वही। जी बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ, सारी चीज़ों विकास एक निरंतर क्रिया है, चलती रहेगी। आपने सारी चीज़ें कर दी हुई है, मेरे ख्याल से आप मतलब 90% पे है इस टाइम। अब वो जो 5-10% का है वो है आपके पास क्या, हैंड ओवर का। हाँ ठीक है जी, हमने आपकी पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए, उसके हिसाब से हमने भी काम किया, अपनी पंचायतों में काम किया, और हमको भी पता है कि भाई किस तरीके से अकोमोडेट करना पड़ता है, आईपीएच के साथ क्या रोल रहता है, सबके साथ क्या रोल रहता है, क्या किस तरीके से कमेटियां बनती है, वो सारी चीज़ें अब आपके पास पीछे है। अभी जो आपके लिए मेन जो टारगेट है वो है हैंडओवर। उसमें आप क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई स्कीम हैंडओवर कर दी ना थी, उसको हैंडओवर करने से पहले ये सोचना है कि उसको लागू कैसे कराना है। ठीक है, हमारे ऊपर आ जाएगी सारी जिम्मेदारी, क्योंकि जल शक्ति विभाग जो है ना वो हमारे ऊपर छोड़ देगा सारी चीजें कि जी अब तो आज से आपके पास है स्कीम, आपने ही देखनी है, आपने ही चलानी है, आपने ही करना है। उस पॉइंट को लेकर आप कितने सजग हैं कि आपके पास क्या प्लान है उसके लिए, कैसे आप उसको हैंडओवर करने के लिए तैयार है।
मेरा प्रश्न बस यही है। एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ प्रधान जी का सवाल। टोटल जिस प्रधान जी का है ना कि अब कर दिया छोड़ दिया अब आपने करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो MOU डिजाइन हुआ है दैट इज बिटवीन द 3 पार्टीज। IPS डिपार्टमेंट 24 घंटे यहाँ रहेगा हैंड ओवर करने के बाद भी। उसके बाद भी अगर इनको मेजर कोई रिपेयर है, मेजर लाइन डालनी है तो IPS ही डालेगा उसको पंचायत की कोई हेडेक नहीं है। इन्होंने सिर्फ बताना है, उसको अकोमोडेट करना है, IPS डिपार्टमेंट का ही काम है। राइजिंग मेन खराब हो जाती है IPS ही डालेगा, ऐसा भ्रम ना फैलाएं कृपया करके कि उसको पूरी तरह करेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई और नहीं। IPS डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी है उसके अंदर, एक पंचायत, एक ग्रामीण विकास विभाग और एक IPS डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट के बीच में एग्रीमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी वाले कहेंगे कि लाइन टूट गई है ना तो वो डालेंगे उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मेरे को ये पता नहीं है, मेरे ख्याल से आप सौभाग्यशाली के हमारे से पहले आपका ट्रेनिंग भी अभी होनी है, आप लोगों को हमारे तो एक बड़ा जो हमारे जो सूचना का आदान प्रदान मौखिक तौर पे जो हुआ है, अभी हमारे पास एक्शन साहब आ गए विजिट करने, जो हमारी स्कीम का विजिट करने एक्शन साहब आ गए। तो उन्होंने कहा था कि प्रधान जी आप कमर कस लो, ये स्कीम आपके पास आने में, उनकी वर्डिंग है कि आपके पास आने में। तो हमने कहा कि सर हम कैसे करेंगे इसको। नहीं है उन लोगों ने पंचायत में 15 विधायक और वाटरशेड से स्कीम डाली थी, लगभग 25 या 30 घर थे, कोई लाइन नहीं है उसके अंदर आई, उस गांव के अंदर IPS की। पंचायत के प्रधान ने खुद अपने पैसे से सोर्स टैप किया हुआ, उन 25 घरों को पानी दिया हुआ, उसने IPS नहीं सोचो कोई वेट किया कि IPS आएगा और लगाऊंगा मैं। आपके पास बतेरे पैसे हैं, आपके पास कई फंड्स हैं, 15 विधायक के पैसे हैं, मनरेगा के पैसे हैं, आप कई क्लेम कर सकते हैं कि आप अपनी नहीं कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने पंचायत IPS में बैठे रहना है। आपने देखना हो तो मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मेरे पास है ऐसे उदाहरण, मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे यहाँ पे क्या है प्रधान जी, मैं आपसे आपने आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि मैं खुद सोशल उसमें रहा हूँ, तो मेरे को पता है ये चीज़ें कैसी टेंशन डालती है। ये एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे सर यहाँ बैठे हैं तो इनको इसकी नॉलेज, तकनीकी नॉलेज ज़्यादा है, तो ये इसलिए पता है कि यहाँ से निकलेगा हल। लेकिन मैं ओवरऑल करता हूँ एक बात को आप सबसे, ठीक है, ये थोड़े दिन का होता है, ये भी नई नई चीज़ है तो ट्रेनिंग में भी हवा में आते हैं लोग, फटाफट से सीखते हैं क्या होगा मिशन, कुछ नहीं है, पानी घर में पहुँचाना, सिंपल भाषा है इसकी। घर में पानी आना, सबके घर नल हो, और इनकी बात है कि 1 घंटा या डेली आए पानी। मैं आपको एक चीज़ बड़ी अदब से और बड़े रिक्वेस्ट करके बोलना चाहूँगा, मेरा अभी तक का 20 सालों का अनुभव है इसी पानी में काम करने का। पानी के नेचुरल सोर्स जितने बचाए जाएंगे और जितना हम पानी को रोक पाएंगे, हमारे पास पानी 5-5 घंटे की आस्था नहीं, उसी के लिए काम करने की जरूरत है। और ये ज़्यादा जिम्मेवारी पंचायत की है और कम्युनिटी की है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, युवा मंडल, महिला मंडल, ग्राम सुधार सभाएं, ये मिलकर कर सकती है अपने गाँव के लिए। और यहाँ एग्जाम्पल है कोबाग और कालेटी, इन 2 पंचायतों में बहुत काम हुआ है, हम उसके साक्षी हैं। और मैं ये बड़े उससे कहता हूँ कि फिर भी बजाय उधर फेंकने के बाद को हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लें कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे। आप किसी बॉडी में चले जाओ आज अपने गांव में, वहाँ जाने के लिए पहले द्राट साथ चाहिए, टोकरी बाद में जाए, पहले द्राट चाहिए क्योंकि रास्ता बंद होगा। ये हमने गलती की, शमशान घाट हम घर की छत के ऊपर ले आए करते करते खड़े से, तो शमशान घाटों के रास्ते बंद हो गए। गलती हमारी, डिपेंड हम कर रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ जयराम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सरकारों को बोलते हैं। सरकारों को बाद में बोले, पहले हम अपनी जिम्मेवारी तय करें। पानी बचाएंगे तो ये सब सफल हो जाएगा। आधे इंच की पाइप भी 1.5 इंच की हो जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा, ये ठीक है। और इतना भी नहीं है योगी जी, आप तो खैर बोल नहीं पाओगे, आप अभी जिम्मेवारी में फंसे प्रधान की, मैं निकल गया वहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना बड़ा घर है ना, इतने बड़े टैंक के लोगों ने बनाए हुए, सही बात है, वो फूल ही नहीं होते उनके, तो इसलिए उनको तीसरे दिन भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो नीचे फूल है और वहां से वो क्या करते हैं, टुल्लू पंप लगाएंगे, टुल्लू पंप से वो खेत सींचेंगे अपने। और जिनके घर में पानी नहीं है उनको नलके के लिए भी तरसाया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे। अच्छा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं मतलब यही तो व्यवस्था है जो पंचायत इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी जल जीवन में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रोज कि मेरे को नल, घर भी बन रहा है, मेरे को नल की जरूरत है। अभी तक मेरा नल कहने लगा क्योंकि मेरे पास ना टैंक है ना कुछ और है, पर यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने टैंक बनाए हुए नहीं, इसीलिए तो मैं इसी की कमेटी की साइन होते तब फाइनल होता है सोशल पे, ठीक हुआ काम, ये डंगा लगा, ये टैंक बना, ठीक हुआ, सोशल ऑडिट के सब लोग साइन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काम करवाया, गलत काम हुआ वो, और उसमें सबने साइन कर दिया, वो मेरी बात है कमेटी की। अगर कमेटी मना कर दे ये तो काम ही नहीं हुआ ढंग का, कौन उसको पास करेगा, चाहिए कौन करेगा?
ये हमारी कमेटी भी हमारे में से लोग अगर थोड़ा सतर्क हो जाए, जागरूकता हो जाए तो ये हो सकता है। तो इस मिशन का भी मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा मिशन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य कि इस पर हमने इतनी अच्छी चर्चा की, ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे ख्याल से हम लोग कर क्या रहे हैं, ऊपर टैंक दिखाना है। किसी भी क्लास में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं स्कूल में, तो हम पूछते हैं इनका सिलेबस क्या है। तो आप अगर किसी भी, चाहे आप एक छोटी सी कमेटी है, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, क्यों बनाई जा रही है कमेटी, क्या काम होगा, तो फिर वो ठीक से हो जाएगा। कमेटी के कुछ लोग हैं, कमेटी के लोग हैं। क्योंकि आगे प्राइस के लिए देखा जाता है कि कितनी उन्होंने मीटिंग में कितनी जो टैंक से लाइन निकलती है भाई हेलो। और हमने जो मीटर की रेटिंग अगर का आधे इंच का लगा रखा है, आगे 1 इंच का नहीं। उस और दूसरे लोगों के एतराज भी नहीं होता कि हमें डायरेक्ट टैंक से नहीं मिल रहा, बिल्कुल सबको डायरेक्ट ही मिल रहा है। ये डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं? ये तो लोग नाराज होते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? ये जंक्शन पॉइंट। प्रधान जी की छोटी सी, किसी को कंटिन्यूअस पानी चला रहता है और किसी को पानी जाता है। कोई 1.25 इंच की है, कोई 1 इंच की है, कोई 1.25 इंच की है। इस तरह से जो हमने जो पाइपलाइन से लगाई है, पीछे से हमने कि जंक्शन जो है हमारे पास एक बड़ा पाइप हमने निकाला हुआ, और निकालने के बाद जो छोटा गांव है जिसमें 5 से 7 घर है, उसके लिए हमने 1.25 इंच की पाइपलाइन लगा रखी है, जिसमें कोई 10 से 12 कनेक्शन जो है उसके लिए हमने यहाँ से ही 1 इंच की डाल दी। या किसी गाँव में कोई टैंक है, बड़ा टैंक है, या वो उसको भरना है, तो भरने के लिए जैसे 100 इंच की लाइन जो है हमारी, वो टाइम टू टाइम इसको जो है ऑपरेट करने के लिए। इसके पीछे का जो मकसद है, मकसद सिर्फ हमारा यही है कि जिसको भी पानी जाए वो एक उसकी जो सीमा है, हमने 1 घंटा इसको पानी देना है, 2 घंटे पानी देना है, इसके पीछे का वो मकसद है, उसको हम छोड़ पाएंगे इसमें। सर जी लिफ्ट का ही, हाँ जी। हम जो टैंकी यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये पूरा हमारा यहाँ पर संतुलन करते हुए फिल्टर फिल्टराइज करके इसे दूसरे टैंकों में भेजा जाता है। अच्छा, फिल्टर बैट के माध्यम से पानी को यहाँ पर का ठीक होने के लिए नहीं, स्टैंड बाई सब जगह होती है, नीचे फिल्टर होके आ रहा है। हाँ, नीचे यहाँ पानी वो बहता हुआ पानी, ये नाला है ना, ये सारा पानी ये तो स्टोरेज शायद
और हमारे साथ कुछ दीदी भी हैं और हिमाचल प्रदेश में जो IS से काम कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ ये कितना अच्छा है सिस्टम्स है। उससे पता क्या है, जैसे कि आपको क्लोरीनेशन कहते हैं कि जैसे आप आगे 30 के बाद उसको देख के रखिए। महिला की संख्या कम है। भारत माता की आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं जहाँ नहीं पहुँची जा रही वहाँ सबका नाम है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसकी जैसे क्वांटिटी हमारी सही है, तो कम पानी में जैसे भी है क्लोरीन की मात्रा कितनी है इसको मापता है। कंप्यूटर पे आ जाएगा। हाँ, जैसे आईडी है उस पे हमारे को बताएगा कि हमारी वहाँ क्लोरीन ज़्यादा है या कम है या प्रॉपर है या नहीं है। लिमिट कितनी रखते हैं आप, मतलब ये 1000 लीटर में 5 मिलीग्राम। चलिए और क्या करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ ये बैटरी लगी है। अच्छा, इससे ये बैटरी के थ्रू चलेगी। हाँ जी, ये बैटरी के थ्रू ये इसका जो सिस्टम है, मेन सिस्टम है, गेटवे है, वो आपको नीचे बताएंगे ऑफिस जहाँ से। नहीं ऑफिस में नहीं, हो गाँव में जहाँ पे हमारे ये नल के लगे मीटर लगे हैं जो ऑनलाइन रीडिंग देते हैं आपकी 5 ग्राम पर 1000 वो बताएंगे आगे कितना लीटर पानी किया नीचे आज? बिल्कुल। हाँ, जैसे मतलब उसमें ना वो तो जैसे नेट पे ही देख सकते हैं, वो ऊपर जो सिस्टम बताएंगे ना आपको, जैसे गेट पे लगा। नहीं, एक बात बताओ मेरे को कि ये तो सिर्फ क्लोरीन की मात्रा ही मापते हैं इससे कि क्लोरीन पानी में कितना अगर ऑलरेडी पानी में है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालने की वो सही मात्रा में है। नहीं, वो हम चेक करके डालेंगे ना, इसमें है जरूरत तभी डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। मात्रा ही बता रहा है। पानी ठीक जा रहा है, ये पानी आपका जैसे क्लोरीन की मात्रा है। अब जैसे फोन है आपके
पास आके जैसे बैटरी नहीं होगी इसमें, ये नहीं होगा तो तब कोई डाटा नहीं देगा। ठीक है। फिर आगे वो भेजता है कंप्यूटर को, नीचे डैशबोर्ड है, वो देखेंगे, वो भी देखेंगे हम, डैशबोर्ड नीचे देखेंगे। ठीक है भाई। नहीं तो अगर ये तार तो इसकी लंबी है ना, ये नीचे भी जा फोटो हो जाए सकती है, ये नीचे भी जा सकती है, जहाँ तक पानी की जहाँ तक पानी की मेरा एक प्रश्न है आपसे, सपोज करो कि ये तो आपने मेजरमेंट से आप कर रहे हैं, ज़्यादा हो जाए फिर क्या करेंगे? कैसे? अगर ज़्यादा हो जाए क्लोरीन तो ऐसे में कि जैसे हम डालेंगे नहीं ना फिर इसमें क्लोरीन, जैसे पानी वाटर तो हमारा चला ही है, बताता रहेगा ना डैशबोर्ड, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं ये वैसे चाइना का बॉर्डर के साथ नाम बिल दे रहे हैं, क्योंकि जब बिल देने होंगे सबको ही लगाना पड़ेगा, मीटर में ऐसे नहीं कि 10 को लगाएंगे। नहीं बात सही है आपकी। ट्रायल बेसिस पे ये अभी कंपनी ने लगाया ना, अभी बाकी अब जैसे 9 लाइन तो ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉल कितना अच्छा मतलब घर बैठे नीचे डैशबोर्ड पे बता देगा, बाकी कंपनी की पहले आपने दे दीजिए, आप इसको ये कर लो, हमारे ये जैसे आप कॉपियाँ ही दे देते हैं। ये है पॉपुलेशन वहाँ का। अच्छा, अभी ये कितना टाइम हुआ इसको आपको? अभी 1 साल हुआ इसको तो। अच्छा, बैटरी से जैसे ना जैसे हम ये करते हैं ना, मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जैसे हम मेन लाइन पे लगा देते हैं इसको, तो हमारा जो डाटा है ना, काम कर रहे हो, इसमें जो सिस्टम लगा सही दे भी रहा है, ये आप कैसे, ये तो आप यहाँ आएंगे तब देखेंगे ना, डैशबोर्ड पे भी है। अच्छा, ये पता लग जाएगा, ये डैशबोर्ड पे ऊपर से कितना गया और नीचे कितना। बिल्कुल, और अगर बीच में फॉल्टेड है तो ये भी बता देगा वो। वो आपका ट्रायल बेस है, ये आपकी बात करवाती है, चेक भी करेगा ना, बिल्कुल टैप भी करेगा तो भी पता लगेगा। किसी ने खींच लिया डबल टाइम।